भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने यूनुस को कहा हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6,500 किलोमीटर. Addressing the 6th BIMSTEC summit in Thailand, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said India has the longest coastline, almost 6,500 kilometers long in the Bay of Bengal. ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया. बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री संकट में है. वहाँ की फैक्ट्रियां अब भारत से और ज्यादा कपास मांग रही हैं. तो ये यूनुस चूचू जो है वो इस तरह की बकवास करके ये पक्का कर रहा है कि भाई बांग्लादेश का विभाजन कराने के प्रति भारत जो है वो गंभीरता से सोचे. और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स, 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है. इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जेस्चर नज़र नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए. और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं हुई. मदद करी थी जिस सांप की पैदाइश में, ठीक है, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है. जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है. कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,500. ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया, और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया. अगर आप ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है. कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,500 है. दैट इज एज पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड. जिसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है वो 4,522 किलोमीटर है. एक ईस्टर्न कोस्ट है, एक वेस्टर्न कोस्ट है. ईस्टर्न कोस्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये जो ममालिक हैं, तमिलनाडु, और वेस्ट कोस्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड ऑल दीज. फिर आइलैंड टेरिटरीज भी तकरीबन 2,000 किलोमीटर है. और फिर अगर आप जाएं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, जो बे ऑफ बंगाल में है, वो भी कोई तकरीबन 2,000 किलोमीटर है. फिर लक्षद्वीप आइलैंड में चले जाएं अरेबियन सी के अंदर, दैट इज़ अनदर 132 किलोमीटर. सो ये इंडिया की बड़े लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है. सो इंडिया बहुत फैला हुआ है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, जिसकी टोटल कोस्ट लाइन 600 किलोमीटर है, 580 किलोमीटर इन द बे ऑफ बंगाल. और these are estimates, these are numbers that come from World Bank and जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो ये देती है. और कहा यह जा रहा है कि ये जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की है कि शायद कुछ 710 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ अ डेल्टा रिच ज्योग्राफी. और बहरहाल इसको आप इस अंदाज से देखें तो जयशंकर साहब ने बेसिकली स्नब की है मोहम्मद यूनुस को और कहा है कि भाई साहब आप ज़रा थोड़े ठंडे पड़ जाएं, आप हमें ना बताएं. हमारा मुस्तकबिल जो है वो पैसिफिक है, यानी कि इंडिया का जो मैप है वो पैसिफिक तक जाता है. अब फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ यही देख लें, अगर आप सिर्फ यही थोड़ा समझ लें कि इंडिया फॉर एग्जांपल इंडिया कनेक्ट करता है फॉर इंस्टेंस म्यांमार के साथ. आगे इंडिया जब म्यांमार से कनेक्ट किया तो आप तो साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए ना भाई साहब. ठीक है जी, आप तो पहुंच गए. इंडिया बेसिकली इंडिया अपनी ज्योग्राफी का सही इस्तेमाल कर रहा है. और इंडिया की ज्योग्राफी समझ लें खुली हुई है, ओपन है फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट पाकिस्तान. सिर्फ पाकिस्तान की साइड और चाइना की साइड, बाकी जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो तो ज़बरदस्त पोजीशन में है इंडिया. ठीक है, देखिए एक तो जारी बात है इंडिया को जो सबसे बड़ा जो, इसीलिए तो अब ये कह रहे हैं कि दिस इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया. दिस इज व्हाट इंडिया सेज, एन एंड ऑफ साउथ एशिया, कि भाई साहब हमें साउथ एशिया नहीं चाहिए. वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव साउथ एशिया. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप किस चीज़ को लेके बैठे हुए और क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो. ठीक है, वो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. हम आपकी किसी ऐसी गेम में
इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो आप ज़रा वो जिसे कहते हैं ना ठंडे पड़ जाओ, आप ठंडे पड़ जाओ। ऊपर से यूनुस साहब ने ये बात की कि बांग्लादेश इज़ द ओनली गार्डियन फॉर द ओशन इन द रीजन, क्योंकि इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो लैंड लॉक्ड है। ठीक है जी, ये चीज़ें जो हैं याद रखें एक चीज़, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए इन लफ्ज़ों की कोई वैल्यू नहीं है जो मोहम्मद यूनुस ने बात की है, लेकिन मीडिया ने उसको जिस तरह चीज़ें की वो समझते हैं कि बेसिकली हो सकता है मोहम्मद यूनुस की बेचारे की ये सोच भी ना हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है वो बिकॉज डिफरेंट लाइन में खड़ा हुआ। अगर ये चीज़ हसीना वाजिद कर रही होती तो शायद पोजीशन और होती, अगर ये अल्फाज उसने किए होते कि जी इंडिया का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड, तो आपने हमारे पास आना है जितना आना है। सो ये मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो इंडिया लेगा, इंडिया नहीं चाहेगा। वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया इज डूइंग, इंडिया इज टॉकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, वो जिसे कहते हैं पीस थ्रू स्ट्रेंथ। ये जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ है ये उसकी तरफ से चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा ये भी है कि अब ओले साहब से भी मिलना ज़रूरी है, लेकिन ओले के वो इंडिया नेपाल जो है वो इज़ ऑल सेट, नेपाल का कोई मसला नहीं है। असल मसला क्या है? असल मसला जो है वो बांग्लादेश, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री। ठीक है, इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक इस वक्त, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वक्फ बिल के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक टेम्परेचर जो है वो ऊपर रहता है व्हेन इट कम्स टू यू नो इंडिया की जो रूलिंग पार्टी बीजेपी की जो अप्रोच है रिगार्डिंग मुस्लिम्स, एक पूरा टेम्परेचर ऊपर रखते हैं वो, और वो डेलिबरेटली टेम्परेचर ऊपर रखा जाता है। वो ये उनको पता है कि ये हम टेम्परेचर क्यों ऊपर रख रहे हैं, इसका हमें क्या हो जाए। अच्छा, डॉक्टर वो क्या नाम है उसका, जो जयशंकर जैसे लोग हैं वो भी इसको देख रहे होते हैं, वो भी इसको समझ रहे होते हैं, लेकिन वो और अंदाज से इन चीज़ों को लेके चलना होता है उन्होंने, बिकॉज उनके पास जारी बात है, इज अ फॉरेन मिनिस्टर, वो ऐसे तो नहीं बोल सकते जिस तरह इंडिया की पॉलिटिकल क्लास बोलती है, बिकॉज पॉलिटिकल, क्योंकि जयशंकर को तो ग्लोबली वट एवर ही सेज द वर्ल्ड लिसन्स। ठीक है ना जी। अब देखें, क्या इंडिया ये कह सकता है कि बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी आए तो हम फिर उनसे बात कर सकते हैं? नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया के लिए बांग्लादेश बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट इंडिया की ये डिमांड थोड़ी है कि आपके मुल्क का अंदरूनी सिस्टम क्या है। बट व्हेन इंडिया टॉक्स विद द वेस्ट तो इंडिया कहता है कि हम जमहूरियत है। बाकी मुल्कों में वो कहता है आपके अंदर जो भी है हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। हाँ, पाकिस्तान के हवाले से इंडिया ये कहता है कि वेस्ट सपोर्ट्स डिक्टेटर्स इन पाकिस्तान, माजी में आपने डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया। अब जो नरेंद्र मोदी साहब की जो अप्रोच होगी वो थोड़ी सी सामने आएगी, वही मलेशियस न्यूज़, ये बांग्लादेश का प्रॉब्लम है, हसीना वाजिद को कैसे टैकल करना है। बांग्लादेश जो है वो ओनली गार्डियन है, इंडिया हो सकता है नरेंद्र मोदी कैन आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन, 100% क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं कि ये आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप क्यों इस तरह। आप देखिए इंडिया ने टेम्परेचर को कैसे उठाया था, इंडिया ने टेम्परेचर को उठाया कि जितनी भी तमाम जो 6-7 स्टेट्स थी, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में जिनके बारे में लैंडलॉक कहा गया, उन सब के बारे में कि लीडरशिप ने स्टेटमेंट जारी कर दी। उन्होंने कहा जी नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये आप गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एक आप समझ लें कि, और दूसरी एक और बात अगर आप देखें, नरेंद्र मोदी जब मूव करता है तो याद रखिए पूरे की पूरी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो मीडिया है खित्ते का या दुनिया का, वो उसकी मूवमेंट की खबर देता है। ये एक डिफरेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊं, ये एक डिफरेंट चीज़ है। और इसमें जाहिर बात है नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, ऑल्दो वो जिस अंदाज से चलते हैं, उनका कोई ऐसा काम तो नहीं है, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ तो नहीं करते, जाके कोई शोर नहीं डालते, कोई वो पॉपुलिस्ट लीडर उस तरह नहीं बनते। लेकिन ये जो चीज़ है, ये
वो क्योंकि आबादी इतनी बड़ी है, इकॉनमी इतनी बड़ी है। अब जब यूनुस की मुलाकात होगी मोदी साहब से, तो मोदी साहब क्या डिमांड्स रखेंगे? इलेक्शंस पहली डिमांड। गो के इंडिया का ये मसला कोई नहीं है कि वहाँ पे कौन पावर में है, क्या होता है, किस तरह होता है। इवन कि बांग्लादेश के अंदर अगर डिक्टेटर भी आ जाए तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज द डिक्टेटर इज लिसनिंग, और वो लाइन में खड़ा होके सल्यूट करे मोदी साहब को और इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इंडिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया को इसी से प्रॉब्लम है कि ये जो मुस्लिम सेंटीमेंट है विद इन बांग्लादेश, इसको ना उठाया जाए। इसीलिए अगर इंडिया नहीं भी मिलना चाहता था, कि क्या इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह का ट्रस्ट लेवल नहीं है अभी तक कि ये चीज़ें जो है वो। बहरहाल इंडिया जो है, इट हैज़ कम अप विद मैनी प्रपोजल्स। एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मास्टर प्लान है जिसमें रोल, रेड एंड मैरीटाइम एंड एयर लिंक इस्टेब्लिश करने की बात है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर तौहीद हुसैन जो हैं और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग में, ये जो 6th बिम्स्टेक समिट है, इसमें वो ऑलरेडी जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसके ऊपर साइन कर चुके हुए हैं। सो अब इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया जो है वो कितना इंटरेस्टेड है कि आप पहले तो मैरीटाइम में आए ना। भूटान की तो चलो खैर है, लेकिन अगर आप देखें श्रीलंका, मालदीव, अगर आप सिर्फ इसी को वो जैसे कहते हैं ना करें, आप देखें भूटान को तो चलो लैंडलॉक्ड है, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, नेपाल अगेन लैंडलॉक्ड, इंडिया की सपोर्ट के साथ चीज़ें करेगा या बांग्लादेश की सपोर्ट से चीज़ें करेगा, एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड जिनको समंदर लगता है। सो ये एक मैरीटाइम कनेक्टिविटी की बात है। सो इंडिया अपना रीजनल अरेंजमेंट लेके आ रहा है, माइनस पाकिस्तान, माइनस चाइना। और बाकी चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी, मोहम्मद यूनुस, असल चीज़ें मोहम्मद यूनुस है, और नेपाल के पीएम जो केपी ओले, ये चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि अब देखिए मेरी बात सुने, नरेंद्र मोदी रीजन खित्ते में ऑर्डर भी लेके आए, खित्ते को एस्टैब्लिश भी करे, खित्ते में अपना राज भी कायम करे, और वो मोहम्मद यूनुस को इग्नोर करे, बनता नहीं था। लेकिन पहले ये फीलर्स छोड़े गए, सेंसेस छोड़े गए कि नहीं, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती, क्योंकि जी वो इलेक्टेड बंदा नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है। भाई म्यांमार के अंदर कौन से इलेक्टेड लोग हैं? यहाँ के इलेक्टेड हैं वहाँ पर। सो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक पैगाम देना चाहते हैं, और वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि ढाका जो है वो बांग्लादेश उस लाइन में आए। ठीक है जी, जो लाइन इंडिया ने ड्रॉ की है, जिस लाइन पे पाकिस्तान खड़ा नहीं होता, उस लाइन पे खड़ा हुआ। अब बांग्लादेश जो है वो शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में तो उस लाइन में आके जी हजूरी इंडिया की कर रहे थे, इंडिया को सलाम कर रहे थे। अब मोहम्मद यूनुस करते हैं या उनकी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि नहीं करती, ये सवाल। ऊपर से इंडिया, अब देखें हाउ इंडिया इज यूजिंग इट्स मीडिया, इंडिया अपने मीडिया को कैसे इस्तेमाल करता है। आपको पता बांग्लादेश बार बार एक ही इशू इस्तेमाल कर रहा है कि जी वो जो इंडिया से देयर इज एन इशू ऑफ मलेशियस न्यूज, कि जी हमारे बारे में नेगेटिव मीडिया पोर्ट्रे किया जा रहा है। ठीक है जी, कि हसीना की जो प्रेजेंस है और जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है दिल्ली के अंदर, वो भी चैलेंज है बांग्लादेश के लिए। एक मीडिया हाउसेस, यानी कि नरेंद्र मोदी बोलते ही नहीं है, हुकूमत बोलती नहीं है, डॉक्टर जयशंकर बोलता नहीं, मीडिया की इतनी बड़ी आवाज है। देखें ये चीज है, ये पाकिस्तान को इस चीज को समझना चाहिए। मीडिया की इतनी बड़ी आवाज है और इस आवाज का वो सहारा लेना चाहते हैं, बार बार इंडियन हुकूमत लेती है। ठीक है जी, ये वही बांग्लादेश है जिसका जन्म लेने के लिए इंडिया ने मदद किया था, अभी उसका एहसान भूल गया है और आजकल
इंडिया को धमकाने में उतर आया है। यही धमकाना अभी बांग्लादेश को पड़ सकता है भारी, क्योंकि इंडिया अभी इस बारे में सोचेगा चिकन नेक को बचाने के लिए क्यों ना बांग्लादेश का विभाजन करके इंडिया में मिला लिया जाए, ताकि चिकन नेक का ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी मिल सकता है। दोस्तों, क्या लगता है 1971 में बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन को इंडिया में मिला लेना चाहिए था? अपना जेन्युइन ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।